10 क्लास मैथ का हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। वरज गुणन विधि बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2026 के लिए भी ये बता रहे हैं आप लोग को। देखिए 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4 दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से पहले लिख देंगे। 8x + 5y = 9 है, तो बराबर किस साइड आएगा तो माइनस आपका हो जाएगा और बराबर 0 इसको लिख देंगे। देखिए इसको भी इस तरीके से लिख देंगे। 3x + 2y, आई प्लस से रहेगा तो माइनस आपका 4 हो जाएगा बराबर 0 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए इसको a1 बराबर 8 हो गया आपका। और देखिए b1 बराबर आपका 5 यहाँ पे लिख देंगे। और c1 बराबर -9, ये वाला -9 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए a2, तो a2 आपका a हो गया, a2 बराबर 3 इसको लिख देंगे। देखिए b2 आपका 2 हो गया यहाँ पर। और देखिए c2, तो c2 आपका -4 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे सूत्र से यहाँ पे लिख देंगे वज्र गुणन विधि से यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पर तो x बराबर देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे बी सी और फिर यहाँ पे लिख देंगे बी सी और बट्टा में यहाँ पे लिख देंगे ए बी और ए बी यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे 12 21, इसको भी 12 21 यहाँ पे लिख देंगे। और बीच में माइनस यहाँ पर दे देंगे, इसको भी माइनस यहाँ पर दे देंगे। देखिए ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए x बराबर देखिए b1, तो b1 का मान आपका कितना दिया गया 5, तो यहाँ पर हम 5 यहाँ पर लिख देंगे 5। और यहाँ पर इसका मतलब गुणना होता है, इनटू मतलब गुणना होता है यहाँ पर। और देखिए c2, तो c2 का मान आपका कितना दे -4, तो यहाँ पर -4 यहाँ पर दे देंगे। देखिए फिर यहाँ पर बीच में माइनस, तो माइनस दे देंगे। देखिए b2, तो b2 का मान आपका कितना दिया 2, तो 2 दे देंगे। c1, तो c1 का मान कितना देता -9, तो यहाँ पर दे देंगे -9 यहाँ पर दे देंगे। देखिए a1, तो a1 का मान आपका कितना देगा 8, तो यहाँ पर 8 यहाँ पर लिख देंगे। देखिए b2, तो b2 का मान कितना दिया गया है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे यहाँ पर। देखिए माइनस, तो माइनस a2, तो a2 का मान आपका कितना दिया गया है a2 का मान आपका 3, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। b1 का मान कितना देते 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। देखिए x बराबर लिखिए 5 चौका 20, तो -20 यहाँ पर दे देंगे। 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 18 यहाँ पर दे देंगे। देखिए 8 दूनी 16, तो 16 दे देंगे। 3 पंचे 15, तो 15 यहाँ पर दे देंगे। देखिए तो 20 में से 18 गया तो कितना हो गया -2, और 16 में से 15 गया तो 1 यहाँ पर हो गया। तो x बराबर लिख देंगे यहाँ पर -2, तो -2 आपका एक आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको हम y बराबर यहाँ पर सूत्र यहाँ पर लिख देंगे। देखिए c और फिर इसको भी हम लिख देंगे c बट्टा में यहाँ पर लिख देंगे ए बी और ए बी यहाँ पर लिख देंगे। बीच में फिर माइनस, तो माइनस यहाँ पर दे देंगे। देखिए 12 21, फिर यहाँ पर 12 21 यहाँ पर दे देंगे। देखिए y बराबर ये, तो मान लीजिए देखिए देखिए c1 है, तो c1 का मान आपका कितना था -9, तो यहाँ पर -9 यहाँ पर दे देंगे। देखिए a2, तो a2 का मान आपका कितना था 3, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर दे देंगे। बीच में माइनस, तो माइनस। देखिए c2, तो c2 का मान कितना देगा -4, तो यहाँ पर -4 यहाँ पर दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर a1, तो a1 का मान कितना था 8, तो यहाँ पे 8 यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर। देखिए a1, तो a1 का मान आपका कितना देगा 8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। b2, तो b2 का मान कितना देगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर बीच में माइनस, तो माइनस यहाँ पर दे देंगे। देखिए a2, तो a2 का मान आपका कितना देगा 3, तो 3 यहाँ पर दे देंगे। b1, तो b1 का मान कितना देता 5, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर दे देंगे। y बराबर देखिए यहाँ पर 9 तिया 27, तो यहाँ पर 27 दे देंगे। और देखिए माइनस प्लस, तो 8 चौक 32, तो यहाँ पर 32 यहाँ पर दे देंगे। देखिए 8 दूनी 16, 3 पंचे 15, यहाँ पर माइनस, तो माइनस यहाँ पर दे देंगे। देखिए y बराबर देखिए 32 में से 27 किया तो कितना था 5, तो 5 दे देंगे। 16 में से 5 देगा तो 1 यहाँ पर हो गया। देखिए तो बट्टा में क्वेश्चन तो 1 है, तो 1 के और y के गुना करें तो y हो जाएगा बराबर 5। तो आपका 5 एक आंसर हो गया y बराबर। और x बराबर आपका कितना आया है -2, तो -2 एक आंसर हो गया। इस तरीक़ा से आपका सवाल सोल्व हो गया।